हेलो एवरीवन, मैं अनिल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 10। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल ऑन फिज़िकल इक्विलिब्रियम, कि कोई भी फिज़िकल इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर ली चैटेलियर प्रिंसिपल किस तरह से काम करेगा। तो देखो, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब भी कोई फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही हो सब्सटेंस की, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आइस है वो वाटर में जा रही है, तो ये एक फिज़िकल इक्विलिब्रियम है, फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है उसकी। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि वाटर है वो वेपर के फॉर्म में जा रहा है, और मान लीजिए NaCl है और सॉलिड है, उसको पानी में डाल रहे हैं तो NaCl एक्वस बना रहा है, तो ये सॉलिड से एक्वस फेज में जा रहा है, तो इसकी भी फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो किसी के भी अगर एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जाता है तो वो भी फिज़िकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिज़िकल इक्विलिब्रियम है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब जैसे आइस है और आइस आपके लिक्विड में जा रहा है, और ये जो रिएक्शन होती है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि आप आइस है, आइस को आप लेटेंट हीट दोगे तभी ये लिक्विड वाटर में जा पाएगा। तो अब देखो, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि जो आइस होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और पानी की जो डेंसिटी होती है एज़ कंपेयर टू आइस के हाई होती है। अब कैसे पता चलेगा कि पानी के अंदर वो सब्सटेंस तैर सकता है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी? तो अगर हम आइस को पानी में डालेंगे तो आइस पानी के ऊपर तैरती रहेगी, इसका मतलब आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो आइस की डेंसिटी कम है। अब ये कम क्यों है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि आइस में क्या होता है कि केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारा स्पेस है वो खाली हो जाता है, और जब ये वाटर में जाती है तो वो केज टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल पास में आ जाते हैं, उसकी वजह से डेंसिटी हाई हो जाती है। तो अगर इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो पहली बात तो कि ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर मैं मान लीजिए हीट दूंगा या टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि इसकी डेंसिटी कम है, तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, इसके केज लाइक स्ट्रक्चर टूटेगी और ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये H2O लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो अगर हमको आइस को वाटर में चेंज करना है तो मेल्टिंग ऑफ आइस की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी आपकी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आइस मेल्ट हो जाएगी। अब देखो, जो आइस है जैसे हम जनरली देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखो कि अगर मान लीजिए कि आइस है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है ना, तो मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी मैं इसको मेल्ट कर सकता हूँ। कैसे मेल्ट कर सकता हूँ? अब मेरे को एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाता जाऊँगा, आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में, जब मैं फेज डायग्राम आपको बताऊंगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस की फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी आपकी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, अगर वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी जो पानी है, और पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसको आप लेटेंट हीट दोगे तब जाके ये वाटर है वो वेपर में जा पाएगा। और प्रेशर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, हाई, और प्रेशर के बारे में बात करें तो देखो प्रेशर कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कम प्रेशर? क्योंकि देखो, आप अगर प्रेशर ज़्यादा करोगे तो प्रेशर ज़्यादा करने पर क्या होगा, जो ये गैस है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लेकिन हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, मतलब पानी को बॉयल करना है, तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर है उसकी फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी आपकी, एक तो होगी हाई टेम्परेचर और दूसरी होगी हाई प्रेशर, मतलब लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर एंड low pressure are the favorable condition
फॉर द बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फेज डायग्राम पढ़ाऊंगा इसमें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल है कि फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, कि डायमंड को हमको बनाना है, और अगर डायमंड अगर बने तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन आप रखोगे कि डायमंड के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देखो जो डायमंड होता है ना वो ग्रेफाइट से बनता है, और ये डायमंड मिलता कहाँ पर है आपका, ये कोयले की खानों में मिलता है, माइंस में मिलता है, कोल माइंस में मिलता है ये। और ये बनता किससे है आपका, ग्रेफाइट से है। तो ये जो रिएक्शन होती है ग्रेफाइट का डायमंड में जाने का जो प्रोसेस है कैसा है आपका, एंडोथर्मिक, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में बात करें हम तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम, और डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एज कंपेयर टू ग्रेफाइट हाई होती है। तो अगर हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो पहली बात तो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी आपकी, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो ये लो डेंसिटी वाला जो ग्रेफाइट है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जाएगा आपका, डायमंड में। तो जो फॉर्मेशन ऑफ डायमंड है उसकी फेवरेबल कंडीशन हो गई एक तो हाई टेम्परेचर, और दूसरी कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। अब देखो डायमंड किस तरह से बनता है, जैसे ग्रेफाइट है वो कई सालों तक कोल माइंस में पड़ा रहता है और हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो वो धीरे धीरे जो ग्रेफाइट है वो किस में चेंज होता है आपका, डायमंड में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो डायमंड है वो डायमंड भी कई सालों तक अगर पड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे किस में चेंज होता जाता है आपका, ग्रेफाइट में। लेकिन इनके ये जो एक फॉर्म से, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होने का जो रेट होती है वो रेट बहुत ही स्लो होती है, इसमें कई साल लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल है, उसकी फोर्थ एप्लीकेशन है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब देखो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जैसे मान लीजिए कि गैस है, ये कंटेनर है और कंटेनर में ये जैसे पानी है और इस पानी के ऊपर आपकी गैस है, जैसे मान लीजिए ये ए गैस हो गई और इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक्सटर्नल प्रेशर को मैं अप्लाई करूँगा तो ये जो गैस है वो गैस किस में जाना स्टार्ट हो जाएगी आपकी, वाटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाऊँगा वैसे वैसे गैसें हैं वो डिज़ोल्व होती जाएगी। तो अगर हमको गैसों को हमें पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है या किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करना है तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेशर की वैल्यू, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में देखो आप कि ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है आपका, एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है कि मतलब गैसों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें पानी में डिज़ोल्व करना है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें बहुत ही कम होनी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज हैं उसकी फेवरेबल कंडीशन हो गई आपकी हाई प्रेशर, और दूसरी क्या हो गई आपकी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब देखो जैसे इसके और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, तो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को जैसे ही हम ओपन करते हैं एकदम से गैसें बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इन कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि सबसे पहले उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैसों को डिज़ोल्व करना है हमें तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। और फिर उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पर CO2 गैस को हम हाई प्रेशर पर CO2 गैस को उस कोल्ड ड्रिंक में एंटर करवाते हैं और फिर उसके बाद में उसको बंद कर देते हैं। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा कि इस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को मैं ओपन करूँगा तो वो जो CO2 गैस है वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक का जो जैसे आप ढक्कन को ओपन करते हो वैसे वैसे क्या होता है कि अंदर जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये धीरे धीरे छोटे छोटे बबल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बबल क्यों बनने स्टार्ट हो, क्योंकि वो जो डिज़ोल्व गैसें हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि बाहर तो एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर तो प्रेशर कम है और जब इन गैसों को डिज़ोल्व किया बहुत ही हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व किया था। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में कि अगर गैसों को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करना है तो एक तो प्रेशर को हमें ज़्यादा रखना होगा और टेम्परेचर को हमें कम रखना होगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है
तो केमिकल इक्विलिब्रियम के मेरे सारे लेक्चर को ध्यान से ज़रूर देखें। थैंक यू।